नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली इलाके में खेतों में एक जंगली जानवर की दहशत के बाद खास करके किसान वर्ग बेहद दहशत और चिंता में है। यहाँ तक कि किसानों ने रात को खेतों में पानी की बारी या फिर ट्यूबवेल की बारी भी लगानी छोड़ दी है। लगातार कई गाँव के गुरुद्वारा साहिबों से अन्य जो भी संसाधन हैं जनसंचार के, वहाँ से अनाउंसमेंट करवाकर लोगों को आगाह किया जा रहा है। लेकिन जब हम फैक्ट पर पहुंचे तो ये सिर्फ एक अफवाह। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली बताई जा रही है। मगर कुछ लोगों का दावा है कि खेतों में जो कि एक जंगली जानवर तेंदुआ या फिर चीता हो सकता है, जिसको लेकर वन्य प्राणी विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। एक बड़े विशालकाय एक जानवर के जो कि पंजों के निशान खेतों में मिले हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखेंगे खेतों से तस्वीर है, जहां पर इस वक्त में देखेंगे तो सरसों की फसल अब पूरी हाइट पर है, यानी कि यौवन पर है, और वहीं पर गेहूं की फसल भी अपने यौवन पर है। यानी कि खेतों में अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रात के वक्त में अब अगर ऐसी दहशत फैलती है तो डर का जो साया है वो किसी पर भी मंडरा सकता है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो कि लगातार वायरल किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है अपने अपने तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर कि खेतों में इस टाइम को, इस गांव में इस टाइम को इस चीते या फिर इस तेंदुए या फिर इस जंगली विशालकाय एक जानवर को देखा गया है। तो आप सबसे पहले तस्वीर उस वीडियो की हम दिखाते हैं, जो कि ये एक वायरल वीडियो है। लेकिन हमारे अलग अलग दर्शकों ने जो हम तक जानकारी पहुँचाई है उसमें दावा यह है कि ये 1 महीना पुराना वीडियो किसी और जो कि ज़िले का है, और वहीं पर वन्य प्राणी जो विभाग की टीम है उसने अब इस वीडियो का जो फैक्ट चेक किया है खेतों में जाकर। जब वन्य निरीक्षक रामकेश और रिशपाल सिंह फौजी ने ये जानकारी तेज हरियाणा के साथ बातचीत में बताया है कि सूचना मिलने के बाद वो खुद खेतों में पहुंचे थे। पूरा दिन किसानों के साथ अलग अलग जगह पर जाकर उन पंजों को तलाशने की कोशिश की गई, और आकलन के बाद ये रिजल्ट निकला है कि ये एक जंगली बिल्ली है। इसमें कोई हिंसक जानवर होता तो दूसरे जीवों की बड़ी मात्रा में जो खाने के अवशेष पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो विभाग यहीं से जुटाता है। जिस एरिया में दावा किया जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अवशेष जरूर मिलते हैं, क्योंकि वो जानवर अब भूखे पेट नहीं रहेगा। अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसे शिकार करना पड़ेगा। तो दूसरे जीवों की बड़ी मात्रा में ऐसे कोई अवशेष कहीं से नहीं मिल पाए हैं। अफवाह ना फैलाएं, लोग डरे नहीं बल्कि सचेत और अवेयर रहें। ये जो कि वन्य जीव निरीक्षक की तरफ से ये जो लोगों को जानकारी मुहैया करवाई गई है। हम भी अपने दर्शकों को इस बात को लेकर आगाह करना चाहते हैं कि आप पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि रामगढ़ गांव की बात करें, रामपुरा की बात करें, इन गांवों में भी अनाउंसमेंट रात के वक्त में करवाई गई है कि इस तरीके से खेतों में ना जाएं या फिर अपनी सतर्कता बरतें, आप अवेयर रहें आप, जिससे पैनिक बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट हुआ है और लोग डर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग रात को खेतों में नहीं जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कमेंट में भी भरमार है, जहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप पानी की बारी नहीं लगाएंगे। लेकिन लोग ये भी साथ में लिख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप अपने ट्यूबवेल या फिर अपने खेतों को सुनना छोड़ दें और चोर इसका फ़ायदा उठा लें। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये एक चोरों द्वारा फैलाई गई अफवाह है, ताकि लोग इस पर भटक कर ध्यान उनका भटके, वो खेतों से दूर हो जाएं और खेतों में पड़ा सामान सारा उनका निशाना बन जाए। लेकिन पिछले दिनों से जिस तरीके से धुंध छाने की वजह से ये डर और डबल हुआ है, लोग डर महसूस कर रहे हैं। लेकिन विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि ये दहशत ना फैलाएं, और लगातार लोगों को इस बारे में अवेयर किया जा रहा है। तो हम आपको बताएंगे ये एरिया कौन सा था। गांव खोया मलकाना से लेकर मलकपुरा से लेकर रामगढ़ से लेकर रामपुरा बिश्नोइया का जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर पूरे इलाके में खास करके पैनिक क्रिएट हुआ है मडदादू की साइड में, और ये दावा किया जा रहा है कि इसे 5 बजे देखा गया। लेकिन हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि इस वीडियो को दबा के आप शेयर करें, और जिस तरीके से तेज हरियाणा ने पहले से इसका फैक्ट चेक किया था कि ये किसी के खेत में कुआं होगा, ये पक्का खाल होगा, उसके आगे सामने एक सरसों के खेत में एक
वृक्ष दिख रहा है जो कि टाली का पेड़ हो सकता है, खेजड़ी हो सकती है, और एक कुआं है जिसके ऊपर शापट लोहे की। हमारे किसान जानते हैं कि कुएं में पहले जब पानी को नीचे समर्सिबल का ज़माना नहीं था तो मोनोब्लॉक मोटर डालकर कुआं खोदकर उसमें रखकर एक पटा डाला जाता था। शापट के ऊपर एक पुलिया होती थी, बड़ी पुलिया से छोटे चक्कर नीचे मिलकर उसके चक्कर बनाते थे, फिर उसको ट्रैक्टर या फिटर के जरिए घुमाकर पानी बाहर निकाला जाता था। तो इस वीडियो में ये दिख रहा है, तो ये इसलिए दावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस इलाके में अब कुएं नहीं बचे, शापट नहीं बची है। अगर आपको लगता है किसी खेत में ये दृश्य बनता है तो आप तेज़ हरियाणा तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और इस दावे में अब तक सिर्फ ये अफवाह पाई गई है, और इस पूरे मामले में जो पैनिक क्रेट है वो लगातार जो ज़रूर लोगों के बीच में हुआ है, लेकिन खुया मलकाना व आसपास के खेतों में किसानों ने एक जंगली जानवर देखा, ये दावा किया गया, जिसके बाद किसानों में खास करके लोगों में दहशत का माहौल बना। मुनादी भी करवा दी गई, अनाउंसमेंट करवाएगी खेतों में जाने वाले लोगों को लेकर, और इस जानवर की अफवाह फैलने पर डर बना हुआ है। गांव खुया मलकाना के खेतों में भी कुछ तशद्दीद लोग जिन्होंने कहा कि हमने इसको देखा था, 2 दिन पहले देखा था। कोई कह रहा है ये पटियाला का वीडियो, कुछ दर्शक कह रहे हैं इसको टीवी चैनलों पर पहले से देखा गया और अक्सर यही वीडियो देखा जाता है। और अब ऐसा कोई किसान हमें नहीं मिल पाया जो ये कहे कि ये वीडियो मैंने खुद शूट किया था या फिर मैंने देखा था। सिर्फ इस वीडियो को ही आगे की आगे फैलाया जा रहा है। तो वन्य जीव रक्षक विभाग की तरफ से भी इस मामले में बताया गया है कि ये एक सिर्फ जंगली बिल्ली ही हो सकती है, और इस पर आप पैनिक क्रिएट ना करें। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक और किसान भाई इस बात को लेकर अवेयर, सतर्क होंगे, जागरूक होंगे, और अगर ऐसा कुछ सत्य है तो आप निश्चित तौर पर पुख्ता पूरी ऑथेंटिकेट बात को ही आगे पहुंचाएं ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो और वन्य विभाग की टीमें रेस्क्यू कर सके। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।